बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अन सहल इब्न सअद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नाबहु शैउन फ़ी सलातिही फलियुसब्बिह फ़इन्नमा तस्फ़ीक़ु लिन्निसाई व फ़ी रिवायतिन क़ालत तस्बीहु लिर्रिजाली व तस्फ़ीक़ु लिन्निसाई मुत्तफ़क़ुन अलैह। नमाज में जिन चीज़ों का करना जायज़ है और जिनका करना जायज़ नहीं है, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। तो हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नाबहु शैउन फ़ी सलातिही, कि जिस बंदे को नमाज में कोई हादसा, कोई चीज़ पेश आ जाए, फ़लियुसब्बिह, तो वो तस्बीह पढ़े, फ़इन्नमा तस्फ़ीक़ु लिन्निसाई, क्योंकि तस्फ़ीक औरतों के लिए है। वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत में है, क़ालत तस्बीहु लिर्रिजाली, मर्दों के लिए तस्बीह है, व तस्फ़ीक़ु लिन्निसाई, और औरतों के लिए तस्फ़ीक है। ये हदीस मुबारका है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने नमाज में अगर किसी बंदे को कोई हादसा पेश आ जाए तो किसी दूसरे बंदे को मुत्तले करने का, खबर देने का तरीका इसके अंदर जिक्र फरमाया। मर्द का अलहदा तरीका जिक्र किया और औरत का अलहदा तरीका जिक्र किया। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन नाबहु, तो ये नाबहु इसका माना होता है रुजू करना, लौटना, किसी चीज का यके बाद दीगरे लौट लौट के आना। तो इंसान पर चूंकि मुश्किलात, हादसात ये लौट लौट कर आते हैं, तो इसलिए इन चीजों पर इसको बोला जाता है। तो जब कोई बंदा बिल फर्ज नमाज अदा कर रहा है, मर्द है, जमात के साथ नमाज अदा कर रहा है, इमाम भूल गया, तो इमाम को बतौर लुकमा देने के लिए वो तस्बीह पढ़ सकता है। यानी कि जिस तरह के हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये भी कह सकता है, इसी तरह सुबहान अल्लाह भी कह सकता है। और इससे गर्ज क्या होगी कि वो अपने इमाम को लुकमा दे रहा है, ताकि इमाम की कोई गलती हो गई है तो इमाम अपनी गलती को दुरुस्त कर ले। इसके बाद ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इमाम को लुकमा देने के लिए ही ये लफ्ज बोले जाएं, इसके अलावा कोई बंदा बाहर से आवाज देता है, उसको नहीं पता कि अगला बंदा जो जिसको आवाज दी जा रही है वो नमाज अदा कर रहा है, तो उस बंदे को भी मजबूरन खबर देने के लिए अल्लाह अकबर या सुबहान अल्लाह आप बोल सकते हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं जिसको बुला रहा हूँ वो नमाज अदा कर रहा है, तो सब्र कर जाए। तो इस तरह किसी बंदे को मुत्तले करने के लिए भी मर्द जो है वो तस्बीह पढ़ सकता है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लेकिन इसके बाद एक औरत का भी यहाँ पर जिक्र मौजूद है कि अगर औरत के साथ ये मामला हो जाए, यानी कि किसी इंसान को खबर देनी पड़ जाए कि मैं नमाज अदा कर रही हूँ, तो वो क्या करे। तो यहाँ पर बाद लोग तर्जमा में लफ्ज बोलते हैं ताली बजाना। तो ये लफ्ज ताली नहीं है, ताली जो होती है वो दोनों हाथों से बजाई जाती है। अगर दोनों हाथों से चाहे मर्द हो खा औरत हो वो ताली बजाए तो इससे नमाज टूट जाएगी, नमाज ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लफ्ज है तस्फीक का, ता स्वाद, तस्फीक का। तो तस्फीक ये है कि औरत चूंकि इस तरह हाथ बांधती है, यानी कि बाएं हाथ के ऊपर उसका दायां हाथ होता है, तो वो इन उंगलियों के साथ इस तरह आवाज पैदा करेगी। औरत बोल नहीं सकती, बल्कि वो इस तरह आवाज पैदा करे। तो जब ये एक ताली जैसी आवाज पैदा होगी तो जिसने बुलाया या जो भी मामला होगा वो देखने वाला इस आवाज को सुनकर समझ जाएगा कि मैं जिस औरत को बुला रहा हूँ वो नमाज अदा कर रही है। क्योंकि अमूमी तौर पर घरों में औरतों के साथ ये मामला हो जाता है कि वो नमाज अदा कर रही होती हैं और किसी बंदे को नहीं इल्म होता। जब देखें कि अब मजबूरी है बताना, तो फिर वो इस तरह तस्फीक करें और इससे फिर पता चल जाएगा कि औरत जो है वो नमाज अदा कर रही है। क्योंकि औरत, इसकी आवाज भी औरत है, तो इसलिए औरत को नमाज में आवाज निकालने से मना किया गया। वो आवाज नहीं निकाल सकती क्योंकि इसकी आवाज भी फितना है।
तो इसलिए औरत के लिए जो हुक्म है वो जुदा है, मर्द के लिए जो हुक्म है वो जुदा है। मर्द के साथ अगर कोई ऐसा मामला पेश आ जाए, चाहे वो अपने इमाम को लुकमा देने के लिए हो या किसी बंदे को खबर देने के लिए कि मैं नमाज अदा कर रहा हूं, तो वो तकबीर कह सकता है, तस्बीह कह सकता है, अल्लाह अकबर कह सकता है, सुबहान अल्लाह कह सकता है। लेकिन औरत के साथ अगर ये मामला हो जाए तो औरत अपनी आवाज नहीं निकाल सकती, बल्कि वो तस्बीह करेगी। तो इससे पता चल जाएगा कि जिस औरत के साथ यानी कि मुझे कोई गर्द है, काम है, वो नमाज अदा कर रही है। तो इस तरह औरत का और मर्द का जो नमाज के अंदर का मामला है, लुकमा देने के लिहाज से हो या वैसे किसी को खबर देने के लिहाज से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उन चीजों को यहाँ पर बयान किया। तो आज की हदीस मुबारका में यही बात जो है ज़हन में रखें कि मर्द ने अगर कहीं लुकमा देना हो, खा इमाम को लुकमा देना हो या किसी बंदे को खबरदार करना हो, तो वो तकबीर कह सकता है, तस्बीह कह सकता है। लेकिन औरत जो है वो बोल नहीं सकती, ना ही तकबीर कह सकती है, ना ही तस्बीह कह सकती है, बल्कि वो तस्बीह करेगी, जिससे पता चल जाएगा कि औरत नमाज अदा कर रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए और इसको समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।